अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 17 का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। उसका जो एसएलओ टॉपिक होगा वो होगा एग्जाम्पल, असाइनमेंट्स एंड एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन। किस टॉपिक के रिलेटेड? एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एसएचएम। जो लास्ट आपने टॉपिक पढ़ा एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, उसके रिलेटेड जो एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल, असाइनमेंट, ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 17.4। 17.4 में कहता है कि आपको मास गिवन है 0.025 kg, स्प्रिंग डिस्प्लेस थ्रू 0.10 मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन देन रिलीज द टाइम पीरियड आपको गिवन है। तीन चीज़ें आपने फाइंड करनी है, एंगुलर स्पीड, टोटल एनर्जी और जो नेक्स्ट है वो है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें फाइंड। तो चलें हम सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। मास कितना गिवन है बच्चों? मास गिवन है 0.025 kg। उसके बाद टाइम पीरियड कितना है? मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल मैस स्प्रिंग सिस्टम, टाइम पीरियड आपको गिवन है 1.57 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो आपको गिवन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वो है 0.10 मीटर। ठीक है, अब आपने एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। एंगुलर स्पीड का जो फार्मूला है वो है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। उसके बाद आपने फाइंड करनी है टोटल एनर्जी, उसका ये फार्मूला है। उसके बाद बच्चों आपने फाइंड करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, उसका ये फार्मूला है। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ओमेगा, एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं उसको। सबसे पहले हम ओमेगा फाइंड करते हैं। ओमेगा का फार्मूला होता है 2π/T। हम 2π की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14। नीचे टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.57 सेकेंड। तो ये बच्चों ओमेगा आपके पास आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। 4 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। उसके बाद बी पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है? बी पार्ट में आपने फाइंड करना है टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला है? टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ k(x0)²। x0 एम्पलीट्यूड है, वन साइडेड डिस्प्लेसमेंट, हाफ। अब यहाँ पे जो आप सोचेंगे सर के किसके इक्वल है? अगर आपको याद हो, मैंने टॉपिक में बताया था के होता है m ओमेगा स्क्वायर के, या m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। m ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? के। क्योंकि के आपको नहीं गिवन है ना, ओमेगा आपने फाइंड कर लिया, मैथ्स पता है, पॉइंट समझ आ गया ना, तो आपने शिफ्ट कर लेना। मैथ्स आपके पास है 0.02 kg, 25 kg। ओमेगा आपके पास 4 का स्क्वायर और x0 आपके पास कितना है? 0.10 का स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे तो
तो एनर्जी आपके पास आ जाएगी 2 × 10⁻³ जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है सर, जूल होता है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आपने फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, सी, वो बच्चों आपने फाइंड करनी है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ω² अब ओमेगा में पता है 4 रेडियन/सेकंड, 4 का स्क्वायर, x0 कितना है 0.10, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 × 0.10, तो ये आ जाएगा 1.16। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल एग्जांपल होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड। आपने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फिर उसके बाद आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। स्प्रिंग आपको एक इक्वेशन गिवन है बच्चों, आपको एक इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, और आपसे कहता है कि इस इक्वेशन को आप यूज़ करें और आपने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है 2 सेकंड पे। अब ज़रा हम डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम कितना है, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस टाइम है, इस इंस्टेंट पे आपने फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सारा, ये आपके पास फार्मूले यूज़ होंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, टाइम पीरियड हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो चलें अब सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें। आपको जो बच्चों इक्वेशन गिवन है, द गिवन इक्वेशन इज़ आपको जो इक्वेशन गिवन है वो है x इज़ इक्वल टू 0.25 cos ऑफ π/8 इंटू t। ये आपको इक्वेशन गिवन। ठीक है, अब आपने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इक्वेट करना है। अब द स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, जर्नल जिस इक्वेशन आप कह सकते हैं, द स्टैंडर्ड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू x0 cos ऑफ ω/t। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें, एक ये आपके पास है, ठीक है, और दूसरी जो है वो ये है। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो इसमें जो पहला पॉइंट समझ आएगा वो ये आएगा, ये जो x0 है एम्पलीट्यूड, ये 0.25, क्योंकि ये अगर इधर x के बराबर है तो x0 0.25 होगा। तो यहाँ से पहला पॉइंट हमें क्या पता चला सर, यहाँ से ये पता चला कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हमने फाइंड करना था ना जी सर, x0 वो आपके पास है 0.25, तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड आपको पता चल गया। अब आपने क्या फाइंड, नेक्स्ट चीज़ क्या है, इक्वेट करें, ओमेगा को देखना है। ओमेगा को कैसे देखेंगे, इधर ओमेगा ये है और इधर ओमेगा ये होगा ना, क्योंकि टी की इक्वल है,
इधर टी है, इधर भी टी है, ये दोनों इक्वल हो गए, कास कास के इक्वल है, तो ओमेगा बेसिकल बीच में, तो यही आएगा ना। तो अब आप लिखेंगे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा वो किसकी इक्वल है, वो है π/8 की। ठीक है, तो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड करनी थी, हमने लीनियर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, एफ, सादा एफ। तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे। वो कैसे सर? वो ऐसे फाइंड करेंगे कि ओमेगा की जगह आप पुट करेंगे 2πf इज इक्वल टू π/8। ठीक है, तो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/16। तो 1/16 आ जाएगा 0.0625 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 0.0625 हर्ट्ज़। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने डब्बे में पैक कर लिया। अच्छा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी आ गई, हमने एक्स नॉट भी फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। अब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है सर? टाइम पीरियड तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो तो इजी है, बिल्कुल इजी है, तो उसको चलें फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो टाइम पीरियड होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या आई थी? 1/16 आई थी ना। फ्रीक्वेंसी 1/16 आई थी, तो 16 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो टाइम पीरियड 16 सेकेंड आ जाएंगे। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 16 सेकेंड। टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया, ये तीनों चीज़ें होंगी। अब आखिर में रह क्या गया है सर? फिर रहता क्या है? एक्स रहता है ना। एक्स कैसे फाइंड करें? ये टाइम यूज़ करना है इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में टाइम की जगह ये जो टी है ना, ये यहाँ आप 2 सेकंड पुट करेंगे, फिर एक्स फाइंड। अच्छा जी हाँ, कैसे फाइंड करेंगे? अब उसकी तरफ आते हैं मेन। एक्स कैसे फाइंड करेंगे? अब आपने एक्स फाइंड करना है, कब फाइंड करना है? एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो फार्मूला देखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, वो जो फार्मूला जो इक्वेशन गिवन है, 0.25 cos ऑफ π/8 इंटू टी। तो स्मॉल टी की जगह क्या पुट करेंगे सर? वैल्यू पुट करेंगे 0.25 cos ऑफ π/8 इंटू टाइम की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 4 ज़र 8। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.25 cos ऑफ π/4। अब π/4 अगर डिग्री में देखें ना, वो 45 बनता है। π/4 डिग्री में 45 डिग्री होता है। अब आप कहेंगे सर ये पता कैसे चला आपको? बच्चे, π/4 पाई डिग्री में 180 होता है, तो 180 डिग्री का जब आप 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री बनेगी। तो जो π/4 है ये बेसिकली 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये आप ग्राफ में साइड पे आप बेशक मेंशन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब तो cos 45 डिग्री क्या होता है? cos 45 डिग्री आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, 1/√2 आएगा या 0.70 आएगा। ठीक है,
1/√2 आएगा, या आपके पास 1/√2 पॉइंट्स में आता है 0.707। तो ये आंसर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.177 मीटर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.177 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास असाइनमेंट भी हो, ये इम्पोर्टेंट असाइनमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऐसा लो बेस क्वेश्चन आ गए जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन मैंने चुने हैं जो फेडरल बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, आगे तुम समझदार हो। पहला कहता है डिस्कस इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। यानी एसएचएम के दौरान आप कन्वर्जन के बारे में बताएं, ये कन्वर्ट कहता था। तो आप लिखेंगे कि अगर हम एट मीन पोजीशन की बात करते हैं, पहले लिख देते हैं एट मीन पोजीशन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अच्छा, जब आप एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होती है। ठीक है, ये हमने लेक्चर में सारी डिस्कस। उसने कहा है कि कन्वर्जन को आपने समझाना है। कन्वर्जन को कैसे समझाएंगे? इसका मतलब है कि जब हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएंगे, मीन पे पोटेंशियल ज़ीरो है, एक्सट्रीम पे कहा, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट, अगर ये सिचुएशन होती है कि आप मीन पोजीशन से आप जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी कन्वर्टेड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अच्छा, मीन से एक्सट्रीम जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, ये थोड़ा सा दोबारा इसको रीअरेंज कर लें। ये बच्चों होता है कि जब आप मीन पे क्या ज़ीरो है, पोटेंशियल, काइनेटिक मैक्सिमम, तो मीन से जब आप एक्सट्रीम पे जाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होती है वो किस में शिफ्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, और अगर हम एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि बार बार ये आप पढ़ते हैं तो आप मिक्स भी कर देते हैं, जैसे मैं चीज़ों को थोड़ा सा हो गया था कि उलट बोल दिया था, तो ये थोड़ा सा केयर करनी होती है। ठीक है, ये कॉमन गलती हो जाती है। तो एक्सट्रीम से अगर आप मीन की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो फिर अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उलट होगी इसकी। अच्छा, नेक्स्ट है ऐसा लो बेस क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी इस सवाल को समझना है, पेपर में आ चुके हैं। आपने एक्स फाइंड करना है, कब फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, इफ़ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ ऑफ, किसका हाफ बनेगी? इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी किसका मैक्सिमम? उसी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू का। यानी जर्नल काइनेटिक एनर्जी जो है
काइनेटिक एनर्जी किस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगी। तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? जर्नल हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको अब हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। पीछे क्या बचेगा? पीछे आपके पास बचेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, ये बाहर वाला हाफ तो इधर ही है ना, हाफ एक्स नॉट स्क्वायर। आपने एक्स फाइंड करना है, एक्स जनरल डिस्टेंस। तो ये टर्म जो है नेगेटिव, ये टर्म इधर आ जाएगी और ये एक्स हमने फाइंड करना है, ये दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो इसको हम कुछ फर्दर यूँ लिख लेंगे, एक्स नॉट स्क्वायर, ये टर्म उधर चली जाएगी, उधर जाके नेगेटिव हाफ एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये दूसरी जगह पे जाके दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगी। अब 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये बच्चों ऊपर आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने एक्स फाइंड करना है, दोनों साइडों पे रूट ले लेंगे, एक्स नॉट स्क्वायर बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि इधर जो आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे अंडर रूट 2 का अलहदा रूट लिख देंगे और इसी तरह एक्स भी रूट से बाहर आ जाएगा। इधर इसका ओपन कैंसिल होगा, इधर इसका ओपन कैंसिल होगा, लेकिन 2 का रूट रहेगा। तो ये वो बच्चों डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है जिस पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एसएचएम इन मास स्प्रिंग सिस्टम कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट विच काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वो कहते हैं आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। कब सर फाइंड करना है? कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब पेपर में ये सवाल यूं भी आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाफ हाफ दोनों बराबर हों, तो बराबर होने का मतलब इक्वल ही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पुट करेंगे, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला पुट करेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली, ये नेगेटिव है इधर, तो उधर इसको ले जाएं, उधर जाके क्या हो जाएगी, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम नहीं है? जी सर सेम है। या इस तरह कर लेते हैं कि इन दोनों में हाफ की कॉमन आ जाए,
नहीं, दोनों सेम है तो ये तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा तो के एक्स स्क्वेयर, इधर भी के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू, ऊपर दोनों ऐड आके 2/2 एक्स स्क्वेयर, ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 के साथ कैंसिल। ये आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, दोबारा के साथ कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वेयर बाई 2, सेम उस तरह अभी जैसे हमने किया है उसी तरह का एक फॉर्म बन जाएगी। हमें एक्स स्क्वेयर चाहिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, तो ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, एक्स नॉट नीचे √2 और ये आपके पास आ जाएगा एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक्स आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई √2। एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, ए भी आप लिख सकते हैं, ए बाई √2। अच्छा, नेक्स्ट ऐसा लो बेस क्वेश्चन नंबर 4 है। At what displacement from the mean position the simple harmonic oscillator, its kinetic energy will become half of its potential energy। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, जनरल काइनेटिक एनर्जी, वो किसकी इक्वल है, बिकम हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी इसको हम यूँ लिखेंगे कि जो आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना, कब फाइंड करना है कि जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल हो, किसकी इक्वल, हाफ ऑफ, किसके हाफ हो सर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की हाफ हो। ये भी फेडरल बोर्ड में आ चुका है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, हाफ पोटेंशियल एनर्जी का लिखते हैं हाफ के एक्स के, ये जो बाहर वाला है ये पहले जो हमने लिखा हुआ है हाफ, ये हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा, हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वेयर। ये नेगेटिव टर्म उधर चली जाएगी, उधर जाके क्या हो जाएगी सर, पॉजिटिव हो जाएगी, हाफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर, 1 2 2 2x स्क्वेयर, तो ये अब बच्चों आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वेयर बाई 2। हमें तो x फाइंड करना है, रीअरेंज करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें और 3 को इधर डिवाइड करें, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। हमने x फाइंड करना है, x कैसे फाइंड होगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे रूट लेंगे तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, तो ये बच्चों आपके पास रिज़ल्ट मिलेगा 2/3 एक्स नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब अगर ये वाला जो एक्स नॉट स्क्वेयर वो तो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2/3 तो रहेगा जी सर, एक्स नॉट रूट से बाहर आ जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाहर, तो एक्स को आपने फाइंड कर लिया, एक्स आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, यहीं पे लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इस दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। तो आसानियाँ बांटें, शेयर करें,
दबा के शेयर करें और कमेंट्स वगैरह भी किया करें, लाइक किया करें। आपके लिए डिफरेंट ऐसे लो बेस क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ओके।